हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों की प्रवेश व उनकी स्थापना कर सकेगा। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों की प्रवेश व उसकी स्थापना कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन किसके सिफारिश के बिना सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, राज्यों के नाम, सीमा व क्षेत्र आदि में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना किसी भी संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों, भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का 17वां राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों, भारत का 17वां राज्य बनाया गया था हरियाणा को। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करके हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश को सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है हिमाचल प्रदेश, जिसे सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया गया था और इसे भारत का 18वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का 19वां तथा 20वां राज्य किन्हें बनाया गया था? तो दोस्तों, भारत का 19वां तथा 20वां राज्य बनाया गया था क्रमशः मणिपुर तथा त्रिपुरा को। सेपरेट रूप में कहें तो भारत का 19वां राज्य बनाया गया था मणिपुर को, जबकि 20वां राज्य बनाया गया था त्रिपुरा को। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का 21वां राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों, भारत का 21वां राज्य बनाया गया था मेघालय को। भारत का 21वां राज्य बनाया गया था मेघालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो दोस्तों, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भारत सरकार एवं किसके मध्य हुए हस्ताक्षर के दौरान मिला? तो दोस्तों, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट, भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट के मध्य हुए हस्ताक्षर के दौरान सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला या कब पूर्ण राज्य बनाया गया? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण प्रदेश बनाया गया था 1986 ईस्वी में, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, भारत का 25वां राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत का 25वां राज्य बनाया गया था गोवा को। बात करें इसकी राजधानी के बारे में तो गोवा की राजधानी है
पणजी। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का 26वां राज्य कब बनाया गया था? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का 26वां राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, भारत का 27वां राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों भारत का 27वां राज्य बनाया गया था उत्तराखंड को। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को 27वां राज्य का दर्जा दिया गया था संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का दर्जा दिया गया था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड को भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे अंत में बनने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत का सबसे अंत में बनने वाला राज्य है तेलंगाना, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यों को विशेष राज्य दर्जा देने का प्रस्ताव किस फार्मूले के आधार पर प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव गाडगिल फार्मूले के अनुसार, गाडगिल फार्मूले के आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, वर्तमान में कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों वर्तमान समय में 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अंत में विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो दोस्तों सबसे अंत में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड राज्य को, और इसे वर्ष 2001 में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संघ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संघ को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संघ को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत कितने प्रांत सम्मिलित थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 9 प्रांत सम्मिलित थे। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 9 प्रांत सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में देशी रियासतों की संख्या थी? तो दोस्तों भारत में देशी रियासतों की संख्या थी लगभग 600। देशी रियासतों की संख्या थी लगभग 600। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाग का यानी सेक्शन ए के अंतर्गत कितने ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासत सम्मिलित थे? तो दोस्तों भाग का यानी सेक्शन ए के अंतर्गत 9 ब्रिटिश प्रांत तथा 216 देशी रियासत सम्मिलित थे। 9 ब्रिटिश प्रांत तथा 216 देशी रियासत सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग को पुर्तगालियों से वापस लिए गए थे? तो दोस्तों भारत के गोवा, दमन दीप तथा दादर नागर हवेली के क्षेत्र को, गोवा, दमन दीप तथा दादर नागर हवेली के क्षेत्र को पुर्तगालियों से वापस लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांसीसियों से वापस लिए गए क्षेत्र कौन से हैं? तो दोस्तों फ्रांसीसियों से वापस लिया गया क्षेत्र मात्र एक है, वह है पांडिचेरी, जिसे अब पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था 27 नवंबर 1947 को, 27 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषाई प्रांत आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जेवीपी समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों जेवीपी समिति का गठन किया गया था दिसंबर 1948 ईस्वी में। जेवीपी समिति का गठन किया गया था
दिसंबर 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जेबीपी समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल थे? तो दोस्तों इनके वर्ड के पहले लेटर से अपन देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी जानते हैं, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34, भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी, पोट्टी श्री रामुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पोट्टी श्री रामुलु का निधन कितने दिनों के भूख हड़ताल के कारण हुआ था? तो दोस्तों पोट्टी श्री रामुलु का निधन हुआ था 56 दिनों के भूख हड़ताल के कारण। इनका निधन हुआ था 56 दिनों के भूख हड़ताल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषाई आधार पर राज्य की पुनर्गठन की मांग तीव्र होने पर किस आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों जब भाषाई आधार पर राज्य की पुनर्गठन की मांग तीव्र हुई तो उस समय फजल अली आयोग की स्थापना की गई, और फजल अली आयोग की स्थापना की गई थी दिसंबर 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फजल अली आयोग में सदस्यों की संख्या थी? तो दोस्तों फजल अली आयोग में सदस्यों की संख्या थी मात्र 3। पहले सदस्य का नाम था KM पडिक्कर, दूसरे सदस्य थे HN कुंजरू और तीसरे सदस्य थे फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 38, फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में कितने नए राज्यों के गठन की सिफारिश की गई थी? तो दोस्तों फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में 16 नए राज्य तथा 3 संघ शासित प्रदेश यानी 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार ने फजल अली, यहाँ फजल अली नहीं होगा, फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर कितने नए राज्यों का गठन किया? तो दोस्तों भारत सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में 14 नए राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। 14 नए राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की प्राचीन राजधानी थी? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की प्राचीन राजधानी का नाम था गुंटूर। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है? तो दोस्तों भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद यानी 5 जोनल काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट होता है? तो दोस्तों भारत के 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का केंद्रीय गृह मंत्री, भारत का केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 इस वीडियो सीरीज का, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48, पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मुख्यालय स्थित है शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में पूर्वोत्तर परिषद में 8 सदस्य हैं और 8वां सदस्य बनाया गया है
सिक्किम राज्य को। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में कुल जिलों की संख्या है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में कुल जिलों की संख्या है 720। भारत में कुल जिलों की संख्या है 720। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।